पहला सवाल मैं सौरभ जी से ही करूंगा कि जिस तरीके से दोनों गठबंधनों ने सीएम फेस पर चुप्पी साध ली है, कोई भी गठबंधन ये कहने को तैयार नहीं है कि उनका सीएम कौन होगा। खास करके एनडीए पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो ये तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उनको साफ तौर से ये नहीं कह रहे कि हम जीत के आते हैं तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। आखिरकार आपको इसके पीछे क्या समीकरण समझ में आ रहा है? आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए सुरजीत जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है चुनाव को, अगर आप पिछला जो है लगातार विधानसभा चुनाव उठा करके देखेंगे तो उसमें जो मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा पहले से करना, वो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने अभी उसका प्रारूप बदल दिया है। क्योंकि देखिए, आप जब हरियाणा का चुनाव लड़ा गया, जब महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया और जब जो है दिल्ली का चुनाव लड़ा गया, तो वहाँ पर उसके पहले मध्य प्रदेश के भी चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ के भी हुए, राजस्थान के भी चुनाव हुए। तो जब राज्य के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो एक इस प्रकार का मुझे लगता है कि योजना बना रखी है कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा चुनाव जीतने के बाद करनी है। उसके पहले किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, क्योंकि देखिए एक देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात महाराष्ट्र के अंदर थी। नायब सैनी जी पहले मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में भी वहाँ चुनाव लड़ा जा रहा था। और दिल्ली के अंदर कोई भी चेहरा नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके जो है कमल के निशान के तहत जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। मुझे लगता है इस बार जो बिहार का चुनाव है और नीतीश कुमार जी हैं और जो बाकी के गठबंधन के साथी एनडीए है, तो ये एक पूरा एनडीए का चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो जदयू का और नीतीश कुमार जी का सम्मान करती है, उनको सर्वोपरि रखती है। पिछले बार भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया। इस बार भी मुझे लग रहा है कि जो नीतीश कुमार जी हैं उनके कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बिहार की जो है वो बाहर भी हैं और बिहार का एक विकास का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार जी हैं। और मुझे लगता है कि इतने वर्षों से वो चूंकि मुख्यमंत्री रहे तो वो मुख्यमंत्री के पद से ऊपर हो चुके हैं, कि बिहार का चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे एलजेपी हो, चाहे उनके साथ में अन्य गठबंधन की पार्टियां हो, मांझी साहब की हो, वो पूरे सम्मान के तरीके से बिना किसी विवाद के एकजुट होकर के चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए किसी प्रकार जी सौरभ जी, जब केंद्र में चुनाव होता है तो पीएम पद के लिए घोषित तौर से मोदी जी का नाम लिया जाता है, लेकिन जब स्टेट में चुनाव होता है तो ऐसा नहीं होता है। और जहां तक सम्मान की बात है, सम्मान तो लालकृष्ण आडवाणी जी का भी खूब किया बीजेपी ने, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ, किस तरीके से हाशिए पर धकेल दिया गया, वो भी सब जानते हैं। देखिए सुरजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए एक ऐसा चेहरा है जिनके नाम पर, जिनकी लोकप्रियता के आधार पर पूरा एनडीए जो है वो जीतता चला आया है। अगर आप लोजपा के हमारे साथी बैठे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब नाम की घोषणा हुई थी और 7 सीटों के साथ लोजपा भी कितना बढ़िया पार्टी जीत करके आई थी। तो आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, आप लोग उनका नाम लेते हैं, उनका नाम हमेशा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे विश्व के लिए वो एक लोकप्रिय चेहरा है। उनके लोकप्रियता के कारण से भारतीय जनता पार्टी तो जीतती है, साथ में जो एनडीए के साथी हैं उनके उसका भी लाभ मिलता है। और रही बात देखिए, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, अपने समय के सब की सब धुरंधर रहे हैं। समय बदलती है, पीढ़ी बदलती है, चीजें बदलती हैं। और जब प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा होनी थी तब सबने एक साथ एक सुर में नरेंद्र मोदी जी का नाम तय किया था उस समय। और उसके बाद से लगातार हमने देखा है कि लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच का जो संबंध है वो बहुत ही मधुर है। वो जाते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं लगातार कई वर्षों से। देखिए एक मीडिया में प्रचार प्रसार करना और एक वास्तव में जो संबंध है उसको लेकर के चलना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। खैर बात बिहार की हो रही है तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, नीतीश कुमार जी भी उतने ही लोकप्रिय हैं। देखिए एलजेपी के अंदर चिराग पासवान जी की भी लोकप्रियता काफी बड़ी है और इसीलिए लोजपा जो है आज चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से खड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो अपनी पार्टी के बड़े नेता होते हैं, जो लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं, चुनाव उनके आधार पर, पार्टियां उनके आधार पर जाती हैं। और एनडीए का बिहार के अंदर लोकप्रिय चेहरा ठीक है सौरभ, ठीक है। निशांत जी, अगला सवाल मैं आपसे ही करने वाला हूं कि जिस तरीके से सौरभ जी ने बताया कि ठीक है उनको सम्मान दिया जा रहा है, नीतीश कुमार को पूरा सम्मान दिया जा रहा है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, हो सकता है उन्हें ही सीएम बना दिया जाए। लेकिन
चिराग पासवान के साथ जिस तरीके से खट्टी मीठी यादें हैं नीतीश कुमार जी की, शायद एक वजह ये हो सकती है कि चिराग पासवान ये तो कहते हैं कि हाँ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम लोग, लेकिन कभी भी ये नहीं कहते कि भाई सीएम हमारे वही होने चाहिए। और कई बार एक दो मौकों पर जब बहुत घेर लिया मीडिया वालों ने, तो उन्होंने ये जरूर कहा चिराग पासवान ने कि सीएम पोस्ट जो है उसमें वैकेंसी नहीं है, वहां पर ऑलरेडी एक विराजमान है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, चुनाव नजदीक आता है, वैसे वैसे सुर भी बदलने लगते हैं। अमित शाह भी कहते हैं कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सीएम कौन होगा चुनाव के बाद तय कर लेंगे। नितिन गडकरी कहते हैं कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सीएम कौन होगा बाद में तय कर लेंगे। ये तो बीजेपी की बात है। लेकिन जब बात ललन सिंह से की जाती है, जो कि जेडीयू के नेता है, राइट हैंड है नीतीश कुमार के, वो भी यहां तक कहे जाते हैं कि हाँ जी हम तो चुनाव परिणाम आने के बाद विधायक दल का नेता जिसको चुनेंगे उनको हम सीएम बना लेंगे। तो आप चूंकि एनडीए के घटक दल हैं, एलजेपीआर एनडीए का घटक दल है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसमें? क्या वाकई आप भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चलना चाहेंगे, या आपकी तरफ से ये घोषित है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनने चाहिए और वही बनेंगे? निशांत जी, निशांत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो म्यूट किया हुआ है शायद आपने, थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आवाज जी जी, सबको नमस्कार मेरा। हाँ। देखिए, जहां तक एनडीए गठबंधन का सवाल है और मुख्यमंत्री को लेकर सवाल है, तो ये स्पष्ट है पहले से। हमारे गठबंधन में नेतृत्वकर्ता का डिसीजन हो चुका है, नियत क्या है हमारा विकास का वो फैसला हो चुका है। और आपने देखा कि कितनी सहजता के साथ हम लोगों ने सीट की भी शेयरिंग सबसे पहले करी, चाहे वो नंबर्स की बात हो, चाहे वो कैंडिडेट की बात हो, चाहे कौन से विधानसभा पे कौन लड़ेगा इसकी भी हम लोगों ने करी। देखिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग सभी पार्टियां, पांचों पार्टियां आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस हाल में नीतीश कुमार जी को बिहार 2005 में मिला था और जिस तरीके से उन्होंने विकास की रफ्तार बिहार को पकड़ाई है और लगातार डेवलपमेंट का काम किया है, वो सबके सामने है, जग जाहिर। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री के लिए इतना बात बवाल जो विपक्ष के लोग प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं, तो ये कोई विषय नहीं है मेरे हिसाब से। आपने कहा कि चिराग पासवान जी ने कई मुद्दों पर ये नहीं कहा, बिल्कुल कहा है। आप उनके पिछले सारे इंटरव्यू को उठा के देखिए, जब भी पत्रकार ने उनसे सवाल किया है उन्होंने सीधे कहा है कि निश्चित तौर पर हम चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और निश्चित तौर पर आगे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब अमित शाह जी का जो बयान, आदरणीय गृह मंत्री जी का जो बयान जिसको लेकर चर्चाएं की जा रही है, मुझे लगता है कि उस बयान को पूरा देखना चाहिए। उन्होंने उस कॉन्क्लेव में, किसी मीडिया के कॉन्क्लेव में, आज तक के कॉन्क्लेव में उन्होंने जो कहा उसे पूरा समझना और सुनना चाहिए, उसके बाद प्रतिक्रिया देना चाहिए। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जी पे भरोसा पूरे गठबंधन के साथी भी करते हैं और बिहार की जनता भी करती है। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी जिस तरीके से बिहार को आगे लेकर जा रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है महागठबंधन में। आप देखिए ना कि आज फर्स्ट चरण के नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और आज निशांत जी देखिए चीजें ठीक है निशांत जी, आज भी एक दूसरे के निशांत जी पे कैंडिडेट उतारा जा रहा है। निशांत जी यही पर एक सवाल ये है कि ठीक है, हमने भी वो कॉन्क्लेव देखा, हमने भी अमित शाह का वो बयान देखा, उसमें उन्होंने कहा कि हम सारे घटक दल उन पर पूरा भरोसा करते हैं। उस वक्त भी उनको सीएम बनाया जब उनकी सीटें कम थी, तमाम बातें की, तमाम भूमिका बनाई। एक लाइन में ये कह सकते थे कि चुनाव जीत के हम सरकार बना रहे हैं। ये दावा तो कर ही रहे अमित शाह, या जितने भी घटक दल है वो सब कह रहे हैं कि भाई कम से कम हम 160-70 सीट तो ला ही रहे हैं। तो एक शब्द कहने में क्या जाता है कि ठीक है हम सरकार बना रहे हैं और हमारे सीएम नीतीश कुमार होंगे। इसमें कहां दिक्कत आ जाती है? इतनी भूमिका बनाने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? देखिए, निश्चित तौर पर अमित शाह जी एक राजनेता होने के नाते देश के गृह मंत्री भी हैं और गठबंधन के बहुत प्रमुख नेता हैं। देखिए, उन्होंने यही कहा ना कि इसका फैसला जो है विधायक दल के इसमें मीटिंग में तय किया जाएगा। तो यही तो संवैधानिक प्रक्रिया है।
अगर कल को ये कह दे कि नहीं नीतीश कुमार जी ही सीएम बनेंगे, तो आप ही सारे मीडिया लोग बोलेंगे कि भाजपा में या एनडीए में जो है सिर्फ अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी का सुना जाता है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पहले डिसीजन दे दिया जाता है। तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसी के तहत में चुनाव किया जाएगा। तो ये बात तो सही है कि जब सारे विधायक जीत के आएंगे उसकी एक मीटिंग होगी, उसी में तय किया जाएगा, तो कहाँ कोई दिक्कत है इसमें। ये तो ठीक है, समझ में आती है बात। ये नहीं निशांत जी, बहुत ही मासूमियत से आपने जवाब दिया इसका, लेकिन राजनीति में इतनी मासूमियत की अपेक्षा मैं नहीं कर पाता हूं। वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जब बात केंद्र की होती है तब ये कहा जाता है कि नहीं, इस बार भी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही सब कुछ होगा, मोदी ही इस बार पीएम बनेंगे, वो डिक्लेयर हो रहते हैं हर बार। लेकिन जब राज्य की बात आती है, यही सवाल मैंने सौरभ जी से भी किया था, तो जब राज्य की बात आती है तो उस वक्त ये कहा जाता है, क्योंकि संवैधानिक फैसला तो वहां भी लिया जाता है कि संसदीय दल की बैठक होगी, उसके जो नेता चुने जाएंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जब राज्य की बात हो रही है, खास करके बिहार की बात हो रही है, और सवाल लगातार उठ रहे हैं, ये सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार पर सवाल विपक्ष भी उठाता रहा है, और सवाल जब आप लोग विपक्ष में थे तो आप लोग भी उठाते रहे थे कि ये जो नीतीश कुमार है वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो है वो सेहतमंद नहीं है, उम्र का भी तकाजा है, अब इनको मुख्यमंत्री पद को छोड़ देना चाहिए। सवाल इसलिए उठ रहे हैं, पहले ये सवाल नहीं उठे। पिछली बार 2020 में कभी सवाल नहीं उठा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। सवाल इस बार उठ रहा है, इसीलिए मैं बार बार आपसे सवाल कर रहा हूं। खैर, आपके पास दोबारा लौटूंगा। आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए डॉक्टर दिनेश जी जुड़े हुए हमारे साथ। दिनेश जी, ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने में कांग्रेस के पेट में इतना दर्द हो रहा है कि कई बार घुमा के मीडिया वाले ने पूछ लिया, राहुल गांधी जी से पूछ लिया, बिहार के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के उनसे पूछ लिया, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव ही बन जाएंगे सीएम, महागठबंधन अगर जीत करके आती है। तो आखिरकार ऐसी उहापोह की स्थिति क्यों है? आपने कहा कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं कहे। आपको याद दिला दूं, जानकारी के लिए बता दूं कि आप बिहार के पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, जो कि अभी सांसद भी हैं और CWC के मेंबर भी हैं, उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन में तेजस्वी जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है सीएम चेहरा के लिए। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कांग्रेस का कोई नेता नहीं कहा। दूसरी बात कि हमारे जो महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, किसी पार्टी के कोई नेता अगर राजद को छोड़ दें तो राजद के अलावा कोई पार्टी कभी नहीं बोला कि हमारे पार्टी में यह सीएम हो सकता है या सीएम का चेहरा हो सकता है, या कोई उनके सीएम होने पर सवाल खड़ा किया। ऐसा एक भी आदमी नहीं है। आपको एक भी बयान यह भी नहीं मिलेगा जो कोई का तेजस्वी जी के सीएम चेहरा पे से मना किया हो, ऐसा भी नहीं मिलेगा। रही बात आपके कि क्यों, तो अभी देखिए आज प्रथम चरण के नॉमिनेशन का अंतिम तिथि है, और कुछ सीटों को लेकर, जैसे कुछ सीट होते हैं जिस सीट पे 2-2, 3-3 पार्टी के, हमारा गठबंधन बड़ा है तो कई पार्टियां हैं, तो उनके हर पार्टी के अपने कैंडिडेट हैं। वो चाहते थे कि हम वही लड़े। इसको लेकर थोड़ा खींचतान हुआ, अंततः फाइनल मतलब तय हुआ कि कुछ कुर्बानी हर पार्टियां अपने तरफ से त्याग की और समझौता हुआ। आज अंतिम चरण है, सब नॉमिनेशन में व्यस्त हैं। जल्द ही आपको सीएम का चेहरा और पूरा सीट शेयरिंग के पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जानकारी आ जाएगी। इंडिया के लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख कर भी कैंसिल कर दिए, वो भी आज तक नहीं कर पाए। और जो अमित शाह आप जान रहे हैं कि भले ही नड्डा जी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, लेकिन उनका वो रिमोट कहाँ से कंट्रोल हो रहा है पूरा देश जानता है, और वो अमित शाह कर रहे हैं। और अमित शाह ने साफ आज तक में कह दिया है कि वो चुनाव के बाद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम चेहरा नहीं है, भले नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया है। उसके बाद आप लोजपा की बात करेंगे तो लोजपा के चिराग पासवान जी के जीजा हैं, सांसद हैं जमुई से अरुण भारती जी, और वो बिहार के प्रदेश प्रभारी भी हैं, चुनाव के भी हैं। उन्होंने कई दफा कहा है कि चिराग जी भी सीएम बन सकते हैं, सीएम उम्मीदवार हैं। और उनके जो घटक दल हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कि नीतीश जी के बहुत करीबी रहे हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि नीतीश जी की स्थिति ठीक नहीं है, अगर वो अपने बेटा को नहीं लाते हैं तो उनकी पार्टी चुनाव बाद बिखर जाएगी, विलय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी अगर आप स्थिति देखिएगा, अभी आप संवैधानिक की बात शायद लोजपा के साथी कर रहे थे, संवैधानिक बात, संविधान में अनुच्छेद 173 में यह भी वर्णित है कि मेंटल स्वास्थ्य होना चाहिए विधायक, सांसद या मंत्री बनने के लिए।
जो कि अगर आपने खुद ही कहा कि उनके मानसिक स्थिति पे कई बार सवाल उठा चुके हैं, लोजपा के चिराग पासवान जी भी उठा चुके हैं। तो उस तरह से संवैधानिक अगर बात करें तो उसके लिए भी फिट फाट नहीं है, उनको तो अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन चुनाव उनके चेहरा पर लड़ रही है भाजपा खास करके, और उनको निपटाने की कोशिश कर रही है। निपटाने की कोशिश कैसे कर रही है ये देखिए। नीतीश जी का आप पूरे गठबंधन में देखिए, सीट शेयरिंग में कहीं कोई बयान, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया। उनके 3 चेहरा दिखे सामने, लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, और तीनों लोग आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जदयू को हमेशा लौ कुश की पार्टी का लोग कहता रहा, लेकिन वो तीनों लोग उस ग्रुप से नहीं रहे। और दूसरी बात देखिए कि कैसे भाजपा के जो हनुमान है चिराग पासवान जी, वो कैसे भाजपा के स्क्रिप्ट पे नाराज होते हैं, फिर भाजपा उनको मनाने के लिए सीट बढ़ाती है, 29 सीटें देती है, जदयू के सीट घटाती है, और 29 में से कई सीट ऐसे हैं जो सिंबल जो चुनाव चिन्ह है लोजपा के हैं, लेकिन उम्मीदवार जो है भाजपा के हैं। उदाहरण के तौर पर 2 नाम बताता हूं मैं। एक रोहतास का चेनारी विधानसभा है, जिसके की मुरारी गौतम जी पिछली बार कांग्रेस से जीते थे, बाद में भाजपा भाग गए। 3 दिन पहले तक भाजपा में थे, लेकिन कल उनको चिराग पासवान का सिंबल दिया गया। उसी तरह महुआ विधानसभा में भी है, संजय कुमार सिंह जो भाजपा के नेता हैं, उनको चिराग जी के तरफ से 29 सीट लेके भाजपा कम से कम 8-10 सीट अपना ली है। यानी नीतीश जी को बड़ा भाई से बराबर नहीं, छोटा कर दिए, सीमा हटा दिए, और ये तीनों घटक दल को दबाए हुए हैं। नहीं बता दीजिए मुरारी गौतम जी, मुरारी गौतम जी, मुरारी गौतम जी पे बोल दीजिए, निशांत जी मुरारी गौतम जी पर बोल दीजिए, कहिए तो हम फोटो दिखा देते 3 दिन पहले। आपने संजय सिंह के बारे में भी कर दूं। सिंह जी हमारे पार्टी बहुत वरिष्ठ नेता है और 15 साल से पार्टी का झंडा है, और जब हम एक गठबंधन में होते हैं, तो गठबंधन की खूबसूरती होती है। आपके गठबंधन में तो लाठी लठौवल चल रहा है। अरे आपके गठबंधन देखिए में तो 3 दिन पहले की पोस्ट है मुरारी गौतम जी का, और कमल साहब देख लीजिए 3 दिन में एक ही सीट पे वीआईपी भी दे रही है कैंडिडेट, सीपीआई भी दे रही है, एक ही सीट पे कांग्रेस भी दे रही है, राजद भी दे रही है। पहले आप अपने गठबंधन को समेटिए। हमारा फैसला तो हो गया, देखिए लोजपा को आज जाके क्लियर हुआ है मुकेश सहनी जी का, और आप दूसरे लोजपा के 7 सीटों पे जदयू जी ने जबरी उम्मीदवार घोषणा की, उसके बाद भाजपा को मैनेज करना पड़ा, और राजगीर से कई सीटों पे आप अपने सदाजी हो, चाहे राजगीर की सीटें हो या माझी की सीटें हो, और उसके बाद मुरारी जी 3 दिन पहले, आप मान रहे हैं कि नहीं मुरारी जी भाजपा के नेता हैं? देखिए एंकर महोदय, जिस तरह पिछली बार भाजपा ने वीआईपी के साथ किया, सुन लीजिए, जिस तरह वीआईपी को टिकट दिया, सिंबल, सुन लीजिए निशांत जी सुन लीजिए थोड़ा सा। जिस तरह पिछली बार वीआईपी के सिंबल पे भाजपा के उम्मीदवार चुनाव, जबरदस्ती आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको इस बार आपके पास इस सब है तो आप अगर आप कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो उससे नहीं होता है। आप अपने घर में जाके आपकी स्थिति क्या बनी हुई है, आपके यहाँ गठबंधन का क्या, हमारा यहाँ गठबंधन आपसे बड़ा है, मजबूत है, एकजुट है, और कोई दूसरा चेहरा, कोई दावेदार नहीं है सीएम के लिए। और हमारी सरकार भी बनने जा रही है, क्योंकि हम माई बहन मान योजना के साथ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और आरक्षण का विस्तार करेंगे। हम इस बार सरकार में आने जा रहे हैं। नहीं शिक्षा, बेहतर बिहार के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की जरूरत है, जो हम देने जा रहे हैं इस बार। आप स्थिति खराब कर दी है देश में, पूरे देश में बिहार की स्थिति सबसे बदतर है, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, रोजगार के मामले में, गरीबी के मामले में। आवाज नहीं आ रही, कनेक्शन कट गया क्या? आवाज नहीं आ रही किसी की। सौरभ जी सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आप फ्रीज हो गई थी, बताइए।
हाँ, तो थोड़ी फ्री जोन। हाँ, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, निशांत जी भी दावा कर रहे हैं और दावा दिनेश जी भी कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि चलिए एनडीए की बात तो हो गई थी पहले, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर जो महागठबंधन चल रहा है, उसको जस्टिफाई कर तो रहे हैं, जस्टिफिकेशन आ रहा है दिनेश जी की तरफ से कि नहीं सब कुछ ऑल इज वेल की बात हो रही है, लेकिन वो एनडीए पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ऑल इज वेल है महागठबंधन के अंदर? क्योंकि मुकेश सहनी खुद पूछते हैं, कल ही उन्होंने पूछा, राहुल गांधी से पूछा कि भैया आप लोग डिक्लेयर तो कीजिए कि डिप्टी सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, लेकिन एक बार फिर टाल जाती है कांग्रेस। तो कुल मिला करके क्या तेजस्वी यादव को स्वीकार करना चाहती है कांग्रेस, या फिर स्वीकार करके भी स्वीकार नहीं करने के पीछे उसकी कोई मजबूरी है? देखिए, एक तो आपने बहुत अन्याय किया दिनेश और निशांत जी के साथ, क्योंकि बीच के प्रेम में मुझे डाल दिया है। और ये दिनेश जी निशांत जी के घर में झाँक रहे हैं, निशांत जी दिनेश जी के घर में झाँक रहे हैं, क्या हो रहा है। देखिए, ये चुनाव का समय अपना अपना घर संभालने का समय है, अपना घर मजबूत करने का समय है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में एनडीए में क्या हो रहा है, दिनेश जी इससे ज्यादा चिंता अगर अपने गठबंधन की करेंगे तो मुझे लगता है चुनाव का समय है, उनको फायदा मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो आपने एक बात कही इसका जो है तेजस्वी जी को लेकर के, देखिए एक बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी एनडीए के अलायंस हैं, लोजपा है या फिर जो है दूसरी अन्य पार्टियां हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उनको समझ में आ रहा है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला करना चाहिए। एक आरजेडी के साथ समस्या ये है कि एक परिवार का व्यक्ति जो पहले से ही भी उप मुख्यमंत्री बने थे, अभी वो उनका मुख्यमंत्री की दावेदारी है, इसके अलावा कोई चेहरा नहीं है, और वो स्वयं चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ भाई, मैं ही मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ। आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी जी के मुंह से नहीं निकल रहा, लेकिन उनके मुंह से जो है इस बात को 3-4 बार निकलना चाहिए। वो भी एक लोकप्रिय चेहरा है, आरजेडी का लोकप्रिय चेहरा है। और ठीक है, बड़े लालू जी इतने बड़े पुत्र, उनके पुत्र हैं, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र हैं, तो उनका भी हक बनता है परिवार की तरफ से। तीसरी बात जो है, जिस प्रकार से आपने कहा कि महागठबंधन के अंदर जो है लट्ठम लठैत चल रही है, देखिए कांग्रेस जो है जो मोहब्बत की दुकान खोलती है ना, वो खंजर, उसके जो बेवफाई का खंजर होता है वो हमेशा उसके हाथों में ही होता है। क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी आगे बढ़े या आरजेडी जो है वो बिहार के अंदर आगे बढ़े। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके वर्चस्व को कांग्रेस कभी पचा नहीं सकती और पचा भी नहीं पाती है। यहाँ पर जो सीधा सीधा मुकाबला है इस चुनाव के अंदर, वो आरजेडी बहुत अच्छा चुनाव लड़ सकती है, उसको मुझे लगता है कांग्रेस से नुकसान ही होना है, कांग्रेस से कोई फायदा उसको मिलना है नहीं। और जिस प्रकार से देखिए, पप्पू यादव एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, लेकिन पप्पू यादव को तेजस्वी यादव बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको कई बार मंच से धकिया दिया गया है, हटा दिया गया है, वो फिर भी इस अवस्था में रहते हैं कि भाई साहब किसी प्रकार से बातचीत हो जाए। राहुल गांधी जी से मान मनोवल करते हैं, प्रियंका गांधी जी से मान मनोवल करते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब आप को मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनना है तो आपको कमान भी आपको संभालनी पड़ेगी। कांग्रेस के भरोसे आप जो बैठे रहेंगे, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के भरोसे बैठे हैं, क्योंकि आरजेडी भी कभी ये नहीं चाहती कि जो उसका हक है, जो उसका अधिकार है, जहां पर वह जीत रही है, बड़ी पार्टी है, उसमें कांग्रेस कहीं से भी किसी प्रकार से सेंध मारे। क्योंकि देखिए, जब जो इंडिया अलायंस है लोकसभा के चुनाव के लिए बना था, हमने देखा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग हो गई, नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया था, नीतीश कुमार जी अलग हो गए। जिस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अलग चुनाव लड़ने लगी, तो इनके गठबंधन की गठरी में जितने ज्यादा छेद हैं, उससे कहीं ज्यादा इन लोगों के महत्वाकांक्षी मतभेद है। हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा है कि मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना है तो राहुल गांधी जी का पहले समर्थन करें, तब हम मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव जी का समर्थन करेंगे। शर्तों के आधार पर जो ये तेजस्वी यादव ने तो कार्ड खेला ही था। तेजस्वी यादव ने तो कहा था कि केंद्र में प्रधानमंत्री पद के लिए एकमात्र कोई उम्मीदवार है तो वो राहुल गांधी है। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे तेजस्वी यादव, जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो तमाम रैली हो रही थी, उस दौरान कई बार इन्होंने हिंट दिया, कई बार उन्होंने अखिलेश यादव को बुलवा करके उनके माध्यम से कहलवाया कि भाई मैं ही सीएम फेस हूं, कई बार संकेत दिया, लेकिन राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए। उस वक्त ये समझ में आ रही थी बात कि हो सकता है कि राहुल गांधी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हो और जब तक सीट पर समझौता ना हो जाए तब तक वो सीएम फेस पर कुछ भी कहेंगे नहीं। बाद में फिर दूसरा समीकरण सामने आया कि राहुल गांधी की चुप्पी इसलिए है कि अगर वो जो तेजस्वी यादव हैं उनको आगे सीएम फेस बना देते हैं तो जो गैर यादव ओबीसी का जो वोट बैंक है, गैर यादव जो पिछड़ा वर्ग है, वो हो सकता है कि कांग्रेस से रूठ जाए। क्योंकि
वो बड़ा वोट बैंक है जो आरजेडी के पाले में अक्सर नहीं आता है। तो शायद कांग्रेस इससे भी बचना चाह रही हो, इसलिए भी वो नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस के तौर पर नजर आए। पहले भले वो बाद में समर्थन कर दें, लेकिन ये तमाम मजबूरियां मुझे नजर आती है राहुल गांधी की। आप क्या बताएंगे सौरभ जी? देखिए, जिस प्रकार से एक विश्लेषण है तमाम पत्रकारों का भी, आपका भी विश्लेषण सुनकर के एक ये स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि एक तरफ जो है मजबूत गठबंधन है, दूसरी तरफ मजबूर गठबंधन है। मजबूर गठबंधन इसलिए कह रहा हूं मैं कि जिस प्रकार से आपस में जो है वो फायदे का सौदा चल रहा है, सौदेबाजी चल रही है कि भाई तुम हमसे नाराज होगे तो हमारा ये वोटर रूठ जाएगा, तुम हमसे नाराज होगे तो हमारा ये वोटर रूठ जाएगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को बड़ा दिल दिखाते हुए चूंकि तेजस्वी यादव जी के अलावा कोई दूसरा दावेदार तो हो भी नहीं सकता जिस आरजेडी पार्टी के अंदर, तो उनको स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए था। तमाम यात्राएं निकाली, तमाम जो है मंच पर गए, एक सुर में क्यों नहीं कह दिया राहुल गांधी जी ने? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष अभी सांसद हैं, क्या उनकी चलती है क्या? राहुल गांधी जी से बिना पूछे क्या वो कोई घोषणा कर देंगे? आपके यहाँ एक ही व्यक्ति है जो राहुल गांधी है कांग्रेस के अंदर, जिनके कहने पर एकमात्र चीजें मानी जाएंगी, और उन्होंने अपने मुख से, अपने स्वर से, अपने सुर से एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे महागठबंधन का बिहार के अंदर जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो तेजस्वी यादव जी होंगे। आखिर क्यों इस बात से वो बचते रहे? आपने जो विश्लेषण किया बिल्कुल ठीक बात है, वो इस बात से बचते रहे कि अभी तो हमारा सीट का बंटवारा हुआ नहीं भैया। हमारा सीट का बंटवारा मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी मांग रही थी, तो हम उसमें अखिलेश और क्या क्या गाली गलौज हो गया था। बड़ी मुश्किल से अखिलेश यादव जो है वो सम्मान दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन कराए। अब बिहार के अंदर अगर यही आप देखिए सीटों का तालमेल नहीं होगा, क्योंकि एक वीआईपी जो है वो सब सानी साहब भी बैठे हुए हैं, वो इस ललक में बैठे हैं कि भैया हमको फायदे का सौदा कहाँ से मिलेगा। वो तो एनडीए की तरफ भी आस लगाए हुए बैठे थे, लेकिन मुझे लगता है हालांकि अब तो मान गए, अब तो सैनी मान गए, 15 सीट लेकर के मान गए अब सैनी। नहीं, अब माने ना, अंत समय में भी वो माने। देखिए उनको एक जो है फंड के यूटिलाइज के तौर पर महागठबंधन यूज करता है। तेजस्वी यादव जी उनकी चाहे जहाज में घूमना हो, चाहे उनके हेलीकॉप्टर में साथ में बैठ के चलना हो, तमाम इस तरह की जो चीजें हम देखने को क्योंकि जो मंच होता है चुनावी मंच पर, वो प्रमुख भूमिका में तो गठबंधन के साथी कहीं नहीं दिखाई देते। लेकिन आप अगर एनडीए अलायंस का गठबंधन देखेंगे, एक ही मंच पर दाएं नीतीश कुमार जी होते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, बाएं जो है वो जो है पासवान साहब होते हैं, इसमें जो है तो पीछे की तरफ मांझी साहब होते हैं। पूरा गठबंधन एक रो में आपको मजबूती के साथ दिखाई देगा, बिना किसी विरोध के। देखिए यहाँ पर तो विरोध और के सुर निकलने चाहिए थे पार्टी के अंदर से, एनडीए के अलायंस के, लेकिन वो स्वाभाविक तौर पे वो नहीं निकले। अनुशासित तो पार्टियां हैं, उनको मैनेज कर लिया गया, लेकिन कहां से निकल रहे हैं? दिनेश जी, कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है कि बारात तो आपने जैसे तैसे इकट्ठा कर लिया, जो फूफा रूठ रहे थे उनको भी मना करके अपनी बारात में शामिल तो कर लिया, लेकिन आपका दूल्हा ही गायब है। पता ही नहीं है कि किसकी बारात में जा रहे हैं, दूल्हा ही नहीं मिल रहा आप लोगों को। सुजीत जी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके संयोजक हैं, यानी कि नेतृत्व वो कर रहा है। और बिहार के किसी से भी आप पूछिएगा जाके, और आप भी को भी तो जानता है कि कौन चेहरा है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है बिहार का। जनता की वोट बनाई हुई है। और हम कहे आपको कि कांग्रेस के सीनियर नेता जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं अखिलेश जी, वो भी कल बोल चुके हैं मीडिया में कि तेजस्वी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात हमको याद दिला दें, सौरभ दुबे जी का बड़ा दिव्य ज्ञान हम सुन रहे थे, और वो कह रहे थे कांग्रेस नहीं चाहती कि क्षेत्रीय पार्टियां बढ़े। देश जानता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का जिम्मा जो है भाजपा ने ले लिया है। भाजपा जो डायनासोर बने हुई है, और कई राज्यों में, बिहार ही नहीं, बिहार में तो लोजपा को जो 2 भाग में तोड़ी, वो तो देख ही लिया सब लोग, पूरा ये देश देखा। उसके बाद सीधे ठाकरे साहब की पार्टी को कैसे खत्म तोड़ दिया, यूपी में अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी कैसे टूटी, अभी नीतीश जी की पार्टी टूटने वाली है। तो वह काम किसका है? भाजपा का है, और भाजपा तोड़ने में लगी हुई है, तोड़ रही है। दूसरी बात, एक और एक बात कह रहे थे कि लठबंधन, आप भी शायद बोल रहे थे लठबंधन। अरे भाई, हमारे यहाँ तो इतना मतलब एक सामंजस्य के साथ और सम्मान के साथ बातचीत हो रही है। आप एनडीए के नेताओं का जब मैसेज देखेंगे फेसबुक पे, तो जो एक ही मैसेज लोजपा के नेता चिराग पासवान का, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का, और मांझी जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटा संतोष सुमन जी, तीनों का एक ही मैसेज से शब्द वही है। ऐसा लगता है जैसे भाजपा के तहाँ से मैसेज उनको लिख कर भेजा जाता है और उनको जबरदस्ती डांट के कहा जाता है लगाओ। एक ही टाइम पे लगाते भी है सोशल मीडिया पे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और ये लोग आके अलग अलग अपनी
तो दुख को, गठबंधन पीड़ा को सुनती भी, है भाई गम को भी साहब। कविता के माध्यम से इंसान, बीच में नहीं बोले थे, बीच में मत बोलिए। और ये कविता के माध्यम से सुनाते हैं, फिर इनको उठा के दिल्ली ले जाया जाता है उपेंद्र कुशवाहा को। फिर मतलब स्थिति यहाँ इनका ज्यादा खराब है। हमारे यहाँ तो कम से कम कि सबको सम्मान सुना जाता है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कि नहीं तुम्हें ही लिखो, तुम्हें ही करो, वो करो। हमारे यहाँ ऐसा स्थिति नहीं है, सब अपना अपना अलग इलाज स्वतंत्र करवाने इंसान के समझता लिए बात और करते क्या हैं। जाता है। हाँ निशांत जी बताइए। इनके यहाँ तो डॉक्टर करवाने और डॉक्टर का इलाज ये लोग जाते हैं, और फिर डॉक्टर को ही उठा के पट्टा ले। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही है कि महान के लोग क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। ये अभी चुनाव का वक्त है, टाइम है चुनाव लड़ने का, रहने का। और आज पहले चरण का अंतिम दिन है और अभी तक इसके यहाँ सिर्फ उटावल ही है। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक डेटा है, मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो गठबंधन के साथी हैं आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, और लड़ाई सीट बंटवारे के समय जो कर रहे थे में खुल के आ गए। अभी आप देखिएगा कि कहलगांव और कांग्रेस दोनों ने दे दिया है कैंडिडेट, बछवाड़ा में कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने दिया है, में भी कांग्रेस राजद दोनों दे दिया है, वैशाली में कांग्रेस राजद दोनों दे दिया है, झंझारपुर में सीपीआई और वीआईपी दो दे दिया। बताइए, लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं कि खुद कराने के लिए लड़ रहे हैं? तो इनकी क्लियरिटी इनके पास नहीं। खैर ये तो सीट बंटवारे की बात कुछ अलग हो जाती है प्रशांत जी, सीट बंटवारे की बात तो अलग हो जाती है। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, जैसा मैंने गठबंधन के लिए कहा, महागठबंधन के लिए, कि वह उनको दूल्हा नहीं मिल रहा है। आपके लिए ये फिट बैठ सकता है कि दूल्हा भी मिल गया, बाराती भी मिल गई, लेकिन बाराती कब हो सकता है कि फेरे से पहले दूल्हा ही बदल दे। सवाल इस पर उठ रहा है ना, कि भाई नेतृत्व जो है, आप मानते हैं कि ये नेतृत्व ये हमारा दूल्हा है, लेकिन ये भी कहते हैं कि भाई मंडप पे जाकर के शादी इसी की होगी कि नहीं होगी, ये हम बाद में तय करेंगे। सवाल यहाँ उठ रहा है ना प्रशांत जी, निशांत जी। सुजीत भाई, अगर आप बात के मायने निकालें, सारे मायने निकलेंगे, उसमें जाएंगे, तो खैर हम इसमें नहीं जाना चाहते। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सब तय है, नेतृत्व भी तय है, सीएम कौन बनेंगे ये भी तय है, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा ये भी तय है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि विगत एक साल से अगर आप देखेंगे तो हमारे लोकसभा चुनाव की जस्ट बाद से आप देखें तो हमारे दल एक बैनर के पूरे बिहार की, जिला नहीं पूरे प्रखंड वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन किया। और आप उस बैनर को देखिए, जो बैनर पीछे लगा था उसमें तो यही लिखा था 2025 फिर से नीतीश। तो अगर किसी को आपत्ति होती तो पहले तो उस बैनर में ये नहीं होता। दूसरी चीज है कि बात को अगर आप बना, बहुत सारी बातें निकलेगी। तो है कि एनडीए एकजुट है, एनडीए का प्लान, सारी चीजें स्पष्ट हैं, और पुनः जनता एनडीए पर ही भरोसा करेगी, तो आपस में लड़ जाएंगे। और एनडीए जनता एनडीए पर भरोसा करेगी, और एनडीए किस पर भरोसा करेगी? जो है वो विपक्ष के लायक भी नहीं बचे। हाँ, मतलब एनडीए का भरोसा किस पे है? सवाल तो यहीं से शुरू हुआ और सवाल यहीं पर खत्म भी हो रहा है कि एनडीए किस पर भरोसा करेगी, इस पर भी सवाल अभी उठ रहे हैं। खैर ठीक है, चलिए, समय की कमी है, फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तीनों मेहमानों का धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ पर, कीमती समय निकाल करके आए, अपने विचार रखे। तीनों मेहमानों का हार्दिक धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के बात जहां से शुरू हुई थी कि भरोसा किस पर, एनडीए किस पर भरोसा करे, महागठबंधन किस पर भरोसा करे, सवाल यहां से शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो रहा है, क्योंकि जवाब ढूंढने की कोशिश बहुत की गई और पहले से ही ये पता था कि इसका जवाब मिलना नहीं है। आरजेडी बार बार ये कह तो रही है कि सीएम फेस अगर महागठबंधन का कोई है तो वो तेजस्वी यादव ही है। तेजस्वी यादव खुद भी कई मौके पर कह चुके हैं कि वही सीएम फेस है, इकलौते सीएम फेस है महागठबंधन के लिए। लेकिन उसकी स्वीकृति की बात करें, जो उसको स्वीकार करने की बात करें, तो वो कहीं भी कांग्रेस की तरफ से ये मंजूरी नहीं मिली, ये सहमति नहीं मिली, स्वीकार नहीं किया राहुल गांधी ने। आखिरी मौके तक सीट शेयरिंग हो गई, समझौता हो गया, इसके बावजूद आज भी कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। और ऐसा ही कुछ एनडीए में भी दिख रहा है। एनडीए में जो जेडीयू और बीजेपी, जो दो बराबर के घटक दल हैं, बड़े घटक दल हैं,
उसमें ही इस बात को लेकर के सहमति नहीं है कि आखिरकार सीएम पद के लिए अभी से ये कह देना चाहिए कि नीतीश कुमार ही होंगे। नेतृत्व तो मान लेते हैं नीतीश कुमार की, लेकिन जब सीएम फेस की बात आती है तो कोई भी बड़ा नेता, छोटे नेताओं की बात हम छोड़ते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नेता जो कि डिसीजन मेकर है, जो कि नीति निर्धारक है, वो ये खुलकर कहने से बच रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और हम लोग जीत कर आएंगे तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे। मजबूरियां अलग अलग हो सकती है, महागठबंधन की अपनी मजबूरी है, एनडीए की अपनी मजबूरी है। अब चुनाव परिणाम आने के बाद कौन सा समीकरण बनता है, उसी के आधार पर हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरा का उसकी घोषणा कर दी जाए और बता दिया जाए कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो आज के मिशन पाटलिपुत्रा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।